नमस्ते दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम बिल्लियों की रहस्यमयी दुनिया के राज खोलते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आपकी बिल्ली महारानी सोफे पर गहरी नींद में सो रही है, एकदम शांत, और फिर अचानक वो रॉकेट की तरह उठती है और ऐसे खुद को खुजलाने लगती है जैसे कोई रॉक कॉन्सर्ट में गिटार बजा रही हो। आप सोचते हैं, वाह, ये नया डांस मूव है क्या? या कहीं मेरे इस प्यारे शैतान पर खुजली के भूत का साया तो नहीं? नहीं दोस्तों, ये कोई डांस नहीं है। ये एक जंग का ऐलान है, उन छोटे छोटे खून चूसने वाले आतंकवादियों के खिलाफ जिन्हें हम पिस्सू कहते हैं। आज हम सिर्फ पिस्सू की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन बड़ी बड़ी गलतियों की जो हम प्यारे बिल्ली के मालिक उन्हें भगाने के चक्कर में कर बैठते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आप पिस्सू के खिलाफ जंग में एक भी गलती नहीं करेंगे। अरे हाँ, शुरू करने से पहले कमेंट्स में अपने इस छोटे से खुजली वाले शैतान का नाम जरूर बताना। इससे पहले कि हम गलतियों की लिस्ट खोलें, चलिए इन पिस्सुओं को थोड़ा जान लेते हैं। ये पिस्सू आखिर हैं क्या भला? सोचिए, ये आपकी बिल्ली की दुनिया के छोटे छोटे निंजा वैम्पायर हैं। ये दिखते नहीं, छिपने में माहिर होते हैं, और इनकी आबादी, अरे भाई पूछो ही मत। ये आपके न पढ़े हुए ईमेल्स से भी ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। एक मादा पिस्सू अपनी जिंदगी में 2000 तक अंडे दे सकती है। हाँ, सही सुना आपने, 2000। और ये सिर्फ खुजली ही नहीं करते, ये आपकी बिल्ली को खून की कमी, अनीमिया दे सकते हैं, टेपवर्म जैसे कीड़े फैला सकते हैं और भयानक एलर्जी पैदा कर सकते हैं। तो इन्हें हल्के में लेना मतलब अपनी बिल्ली की सेहत के साथ खिलवाड़ करना है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं, बल्कि एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है जिसे सही तरीके से हैंडल करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम कहां कहां चूक जाते हैं। गलती नंबर 1, कुत्तों वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। यह शायद सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती है जो कोई भी बिल्ली का मालिक कर सकता है। आप दुकान पर जाते हैं, पिस्सू की दवा देखते हैं जिस पर एक प्यारे से कुत्ते की फोटो है, और सोचते हैं, अरे बिल्ली भी तो एक छोटी नकछड़ी कुत्ता ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? जी नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये सोचना वैसा ही है जैसे किसी छोटे बच्चे को दूध की जगह मिर्ची का सॉस पिला देना। कुत्तों के लिए बने कई पिस्सू प्रोडक्ट्स में पर्मेथ्रिन पर्मेथ्रिन नाम का एक केमिकल होता है। यह केमिकल कुत्तों के लिए तो सुरक्षित हो सकता है, लेकिन बिल्लियों के लिए ये जहर है, शुद्ध जहर। बिल्लियों का शरीर इसे प्रोसेस नहीं कर पाता। इसके संपर्क में आने से आपकी बिल्ली को दौरे पड़ सकते हैं, उसकी मांसपेशियों में भयानक ऐंठन हो सकती है, वो कांपने लगेगी, और सबसे बुरे केस में उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए हमेशा हमेशा पैकेट को ध्यान से पढ़े और सिर्फ वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करे जिस पर साफ साफ लिखा हो, बिल्लियों के लिए, फॉर कैट्स। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके प्यारे दोस्त की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तो अगली बार जब आप पेट स्टोर में हो, तो उस कुत्ते वाले प्रोडक्ट को देखकर दूर से ही नमस्ते कर देना। गलती नंबर 2, सिर्फ बिल्ली का इलाज करना, घर का नहीं। यह एक बहुत आम भूल है। आपने अपनी बिल्ली को सबसे महंगी वाली पिस्सू की दवा लगा दी और आप चैन की सांस लेते हैं, चलो काम खत्म। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिस्सू की कुल आबादी का सिर्फ 5% हिस्सा ही आपकी बिल्ली के ऊपर रहता है। जी हां, सिर्फ 5%। बाकी के 34% पिस्सू, उनके अंडे, लार्वा और प्यूपा आपके घर में छुपे हुए हैं। वो आपके सोफे में, कालीनों में, पर्दों के पीछे, बिस्तर के नीचे और लकड़ी के फर्श की दरारों में अपनी पार्टी कर रहे हैं। ये एक पूरी की पूरी पिस्सू की फैक्ट्री है। तो अगर आप सिर्फ अपनी बिल्ली का इलाज करते हैं, तो आप बस उन 5% सैनिकों को मार रहे हैं जो बाहर पहरा दे रहे हैं, जबकि उनकी पूरी आर्मी आपके घर में बैठकर अगली पीढ़ी तैयार कर रही है। कुछ ही हफ्तों में ये नए पिस्सू जवान होकर वापस आपकी बिल्ली पर हमला बोल देंगे, और आप सोचेंगे कि दवा ने काम ही नहीं किया।
इसलिए बिल्ली के इलाज के साथ साथ घर की सफाई करना भी उतना ही जरूरी है। आपको अपने घर को एक वॉर जोन समझना होगा और हर कोने से दुश्मन को निकालना होगा। गलती नंबर 3, इलाज में निरंतरता न रखना। सोचिए, आपने जिम ज्वाइन किया, आप एक दिन गए, खूब पसीना बहाया और फिर 1 महीने तक वापस नहीं गए। क्या आपकी बॉडी बनेगी? बिल्कुल नहीं। पिस्सू का इलाज भी बिल्कुल ऐसा ही है। ज्यादातर मालिक यह गलती करते हैं। वो बिल्ली को पिस्सू होने पर एक बार दवा लगा देते हैं और जैसे ही खुजली बंद होती है, वो इलाज बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं, चलो पिस्सू भाग गए। लेकिन वो भागे नहीं है, वो बस छुप गए हैं। ज्यादातर पिस्सू की दवाएं, जैसे स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट, हर 30 दिन में लगानी होती है। यह सिर्फ मौजूदा पिस्सुओं को नहीं मारती, बल्कि आने वाले नए पिस्सुओं से भी बचाती है। ये आपकी बिल्ली के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। अगर आप एक भी डोज मिस करते हैं, तो आप उन पिस्सुओं को वापस आने का खुला निमंत्रण दे रहे हैं। वो इंतजार ही कर रहे होते हैं कि कब आपका सुरक्षा कवच कमजोर पड़े और वो हमला कर दें। पिस्सू का लाइफ साइकिल कई हफ्तों का होता है, इसलिए कम से कम 3-4 महीने तक लगातार इलाज करना बहुत जरूरी है, ताकि आप हर स्टेज के पिस्सुओं को खत्म कर सकें। तो अपने कैलेंडर में रिमाइंडर लगा लीजिए, क्योंकि इस जंग में एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। गलती नंबर 4, खतरनाक प्राकृतिक नुस्खों पर भरोसा करना। आजकल इंटरनेट पर केमिकल फ्री और नेचुरल इलाज का बड़ा चलन है। लोग लहसुन, सिरका और तरह तरह के एसेंशियल ऑयल्स को पिस्सू का रामबाण इलाज बताते हैं। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह, बिना केमिकल के इलाज। लेकिन सच तो ये है कि इनमें से ज्यादातर नुस्खे या तो काम नहीं करते या फिर आपकी बिल्ली के लिए खतरनाक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, लहसुन बिल्लियों के लिए जहरीला होता है। इसे खिलाने से उनकी लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं, जिससे एनीमिया हो सकता है। इसी तरह टी ट्री ओनाइल, टी ट्री ऑयल, लैवेंडर ओनाइल, लैवेंडर ऑयल और कई दूसरे एसेंशियल ओनाइल्स अगर सीधे बिल्ली की स्किन पर लगाए जाएं, तो बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं। बिल्लियों का लिवर इन ओनेल्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, जिससे उन्हें लिवर फेलियर तक हो सकता है। याद रखिए, नेचुरल का मतलब हमेशा सुरक्षित नहीं होता। सांप का जहर भी तो नेचुरल ही होता है ना? इसलिए किसी भी घरेलू नुस्खे को आजमाने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वो आपको बता सकते हैं कि क्या सुरक्षित है और क्या नहीं। आपकी बिल्ली कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं है। इन करते हैं, हम नया गैजेट लाते हैं और बिना मैनुअल पढ़े ही इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन जब बात आपकी बिल्ली की दवा की हो, तो यह लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। पिस्सू की दवा का हर पैकेट एक मैनुअल के साथ आता है और उसे पढ़ना बेहद जरूरी है। सबसे पहली और जरूरी चीज है वजन। दवा की डोज हमेशा बिल्ली के वजन के हिसाब से तय होती है। अगर आपकी बिल्ली 5 किलो की है और आपने उसे 2 किलो वाली बिल्ली की डोज दे दी, तो दवा काम नहीं करेगी। और अगर आपने उसे 8 किलो वाली बिल्ली की डोज दे दी, तो ये ओवरडोज हो सकता है, जो खतरनाक है। इसके अलावा लेबल पर यह भी लिखा होता है कि दवा को लगाना कहाँ है। आमतौर पर इसे गर्दन के पीछे लगाया जाता है, जहां बिल्ली उसे चाट ना सके। अगर वो उसे चाट लेती है, तो उसके मुंह से झाग आ सकता है या वो बीमार पड़ सकती है। लेबल पर यह भी लिखा होता है कि दवा लगाने के कितने समय बाद तक उसे नहलाना नहीं है। तो अगली बार जब आप दवा का पैकेट खोलें, तो 2 मिनट निकालकर उसे ध्यान से पढ़ें। ये 2 मिनट आपकी बिल्ली को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। गलती नंबर 6, स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट के तुरंत बाद नहला देना। कल्पना कीजिए, आपने बहुत मेहनत से अपने घर की दीवारों पर नया पेंट किया है और कोई तुरंत आकर उस पर पानी डाल दे। सारी मेहनत बर्बाद। ठीक यही होता है जब आप अपनी बिल्ली को स्पॉट ऑन दवा लगाने के तुरंत बाद नहला देते हैं। स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट काम कैसे करता है? यह दवा आपकी बिल्ली की त्वचा के नेचुरल ऑनल्स के साथ मिलकर पूरी बॉडी में फैल जाती है और एक सुरक्षा कवच बना लेती है।
इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है, आमतौर पर 24 से 48 घंटे। अगर आप इस बीच अपनी बिल्ली को नहला देते हैं, तो आप उस दवा को फैलने से पहले ही धो डालते हैं। इसका मतलब है कि आपने जो महंगी दवा खरीदी थी, वो सीधी नाली में बह गई और आपकी बिल्ली असुरक्षित रह गई। ज्यादातर प्रोडक्ट्स के पैकेट पर साफ साफ लिखा होता है कि दवा लगाने के कम से कम 48 घंटे तक बिल्ली को गीला नहीं करना है। तो अगर आपको अपनी बिल्ली को नहलाना है, तो दवा लगाने से 1-2 दिन पहले नहलाएं। और अगर दवा लगा दी है तो सब्र करें। आपकी बिल्ली 2 दिन नहीं नहाएगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन अगर दवा धुल गई तो पिस्सों की आफत जरूर वापस आ जाएगी। गलती नंबर 7, ये सोचना कि घर में रहने वाली बिल्लियों को पिस्सू नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। बहुत से लोग सोचते हैं, मेरी बिल्ली तो महारानी है, वो तो घर से बाहर कदम भी नहीं रखती, उसे पिस्सू कहां से होंगे। लेकिन पिस्सू आपके घर आने के लिए आपकी बिल्ली का बाहर जाना जरूरी नहीं समझते। वो बहुत ही होशियार घुसपैठिए होते हैं। वो आपके जूतों के साथ चिपक कर अंदर आ सकते हैं, आपके कपड़ों पर बैठकर लिफ्ट ले सकते हैं, या अगर आपके घर कोई और पालतू जानवर जैसे कुत्ता आता है, तो वो उसके साथ भी आ सकते हैं। यहां तक कि अगर आपके अपार्टमेंट की बिल्डिंग में किसी और के जानवर को पिस्सू है, तो वो कॉमन एरिया से होते हुए आपके दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं। वो खिड़की से या बालकनी से भी कूदकर अंदर आ सकते हैं। पिस्सू को बस एक मौका चाहिए होता है। इसलिए चाहे आपकी बिल्ली इंडोर प्रिंसेस हो या आउटडोर एडवेंचरर, पिस्सू का खतरा हमेशा बना रहता है। साल भर पिस्सू से बचाव का उपाय करना ही सबसे समझदारी भरा कदम है, चाहे आपकी बिल्ली बाहर जाती हो या नहीं। गलती नंबर 8, सिर्फ पिस्सू वाले कॉलर पर निर्भर रहना। पिस्सू वाले कॉलर, फ्ली कॉलर्स, बहुत सुविधाजनक लगते हैं। बस गले में पहना दो और छुट्टी। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर सस्ते और पुराने जमाने के कॉलर उतने असरदार नहीं होते। कई कॉलर सिर्फ कॉलर के आसपास की जगह, यानी गर्दन और सिर के पिस्सुओं को ही मारते या भगाते हैं। बिल्ली की पीठ, पेट और पूंछ पर बैठे पिस्सू आराम से पार्टी करते रहते हैं। ये वैसा ही है जैसे घर के सिर्फ एक कमरे में कीटनाशक स्प्रे करना और उम्मीद करना कि पूरे घर के मच्छर मर जाएंगे। हालांकि अब बाजार में कुछ नए और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले कॉलर भी आ गए हैं, जो दवा को धीरे धीरे पूरी बॉडी में रिलीज करते हैं और काफी असरदार होते हैं। लेकिन वो भी हर बिल्ली के लिए सही नहीं होते। कुछ बिल्लियों को कॉलर से एलर्जी हो सकती है या उनकी गर्दन पर जलन हो सकती है। इसलिए पिस्सू कॉलर को एकमात्र समाधान मानने की बजाय इसे एक पूरे ट्रीटमेंट प्लान का हिस्सा समझे। अपने डॉक्टर से बात करें और जाने कि आपकी बिल्ली के लाइफस्टाइल के हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, स्पॉट ऑन, गोली या एक अच्छा भरोसेमंद ब्रांड का कॉलर। गलती नंबर 9, घर के सभी पालतू जानवरों का इलाज न करना। मान लीजिए आपके घर में एक बिल्ली और एक कुत्ता है। आपने देखा कि बिल्ली को पिस्सू है, तो आपने सिर्फ बिल्ली का इलाज कर दिया। कुत्ता तो ठीक लग रहा है, उसे क्यों परेशान करना। ये एक बहुत बड़ी गलती है। पिस्सू भेदभाव नहीं करते। उनके लिए आपकी बिल्ली और आपका कुत्ता दोनों ही चलते फिरते रेस्टोरेंट हैं। अगर एक जानवर पर पिस्सू है, तो ये लगभग तय है कि दूसरे पर भी होंगे, भले ही आपको दिख ना रहे हों। अगर आप सिर्फ एक का इलाज करते हैं, तो दूसरे जानवर पर मौजूद पिस्सू आराम से अपनी आबादी बढ़ाते रहेंगे, और जैसे ही पहली वाली बिल्ली की दवा का असर खत्म होगा, वो वापस उस पर कूद जाएंगे। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र बन जाएगा। आप एक को ठीक करेंगे, दूसरा बीमार हो जाएगा। इसलिए नियम यह है, अगर घर में एक को पिस्सू है, तो घर के सभी कुत्तों और बिल्लियों का इलाज एक ही समय पर करना होगा। सबको एक साथ पिस्सू मुक्त बनाना होगा, ताकि ये छोटे शैतान एक से दूसरे पर कूदकर बच न सके। यह एक टीम एफर्ट है। गलती नंबर 10, घबराकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ इस्तेमाल करना।
जब किसी मालिक को अपनी प्यारी बिल्ली पर पिस्सू दिखते हैं, तो वो घबरा जाता है। उसे लगता है कि इन दुश्मनों को खत्म करने के लिए हर हथियार का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो वो क्या करता है? वो बिल्ली को पिस्सू वाले शैम्पू से नहलाता है, फिर उस पर पिस्सू वाला पाउडर छिड़कता है, फिर स्पॉट ऑन दवा लगाता है और गले में पिस्सू वाला कॉलर भी पहना देता है। उसे लगता है कि वो पिस्सुओं पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन असल में वो अपनी ही बिल्ली की सेहत पर हमला कर रहा होता है। अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग कीटनाशक होते हैं। जब आप इन सबको एक साथ मिला देते हैं, तो यह एक खतरनाक केमिकल कॉकटेल बन जाता है। इससे आपकी बिल्ली को केमिकल ओवरडोज हो सकता है, जिसे पायरेथ्रिन टॉक्सिसिटी कहते हैं। इसके लक्षण बहुत गंभीर हो सकते हैं, जैसे कंपकंपी, दौरे, उल्टी और यहां तक कि मौत भी। इसलिए शांति से काम लें। एक अच्छा डॉक्टर द्वारा सुझाया गया प्रोडक्ट चुनें और सिर्फ उसी का इस्तेमाल करें। एक ही तीर काफी है। आपको पूरी मिसाइल दागने की जरूरत नहीं है। सुओं से नहीं है जो आपको अपनी बिल्ली पर कूदते हुए दिखते हैं। ये एक पूरी पीढ़ी से जंग है। पिस्सू का जीवन चक्र 4 चरणों में होता है। अंडा, एग, लार्वा, लार्वा, प्यूपा, प्यूपा और वयस्क, एडल्ट। जो पिस्सू आपको दिखते हैं, वो तो बस आइसबर्ग का सिरा है। असली समस्या है अंडे, लार्वा और प्यूपा, जो आपके घर में छिपे हैं। कई दवाएं सिर्फ वयस्क पिस्सुओं को मारती हैं, तो आप वयस्क पिस्सुओं को मार देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में अंडों से लार्वा और फिर प्यूपा से नए वयस्क पिस्सू निकल आते हैं। प्यूपा स्टेज तो सबसे खतरनाक है। यह एक छोटे से कवच की तरह होता है, जिस पर ज्यादातर कीटनाशकों का असर नहीं होता, और यह महीनों तक बिना हिले डुले सही मौके का इंतजार कर सकता है। इसलिए आपको एक ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है जो सिर्फ वयस्क पिस्सुओं को ही न मारे, बल्कि IGR, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर टेक्नोलॉजी से लैस हो। यह टेक्नोलॉजी अंडों और लार्वा को वयस्क बनने से रोकती है। इस तरह आप पिस्सू की पूरी फैक्ट्री पर ताला लगा देते हैं, न कि सिर्फ बाहर निकले हुए वर्कर्स को पकड़ते हैं। करना, हम सब कभी न कभी ऐसा करते हैं। किचन में कोई मसाला मिलता है जो 1 साल पुराना है। हम सोचते हैं, चलो थोड़ा सा ही तो है, इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन दवा के मामले में ये सोच बहुत गलत है। पिस्सू की दवा भी एक दवा है और उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। समय के साथ दवा में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अपनी ताकत खोने लगते हैं। अगर आप एक एक्सपायर हो चुका स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि वो बिल्कुल भी काम न करे। आप सोचेंगे कि आपने अपनी बिल्ली को सुरक्षित कर दिया है, लेकिन असल में आपने उससे पिस्सुओं के रमोक्रम पर छोड़ दिया है। इससे न सिर्फ आपके पैसे बर्बाद होते हैं, बल्कि इलाज में देरी भी होती है, जिससे पिस्सुओं की संख्या और बढ़ जाती है। कुछ मामलों में पुराने हो चुके केमिकल का स्ट्रक्चर बदल सकता है और वो आपकी बिल्ली की त्वचा पर जलन या कोई और साइड इफेक्ट भी कर सकता है। इसलिए हमेशा प्रोडक्ट खरीदने से पहले और इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। आपकी बिल्ली की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। गलती नंबर 13, ऑनलाइन सस्ते और अविश्वसनीय प्रोडक्ट्स खरीदना। इंटरनेट की दुनिया में हर चीज पर डिस्काउंट मिलता है और यह बहुत आकर्षक लगता है। आपको अपनी बिल्ली की महंगी पिस्सू की दवा किसी अनजान वेबसाइट पर आधी कीमत में मिल जाती है और आप खुश हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या वो प्रोडक्ट असली है? ऑनलाइन मार्केटप्लेस नकली पेड प्रोडक्ट से भरे पड़े हैं। ये नकली प्रोडक्ट्स दिखने में बिल्कुल असली जैसे हो सकते हैं, पैकिंग भी वैसी ही होगी, लेकिन अंदर या तो कोई असरदार दवा नहीं होगी या फिर कोई खतरनाक केमिकल हो सकता है। आप पैसे बचाने के चक्कर में अपनी बिल्ली की जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये नकली दवाएं या तो काम नहीं करेंगी या फिर आपकी बिल्ली को बहुत बीमार कर सकती है। हमेशा दवा अपने भरोसेमंद पशु चिकित्सक, वेटरनेरियन से या किसी प्रतिष्ठित पेट स्टोर से ही खरीदें। अगर आप ऑनलाइन खरीद भी रहे हैं,
तो सिर्फ कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या किसी बहुत ही भरोसेमंद और वेरीफाइड सेलर से ही खरीदे। याद रखिए, अगर कोई डील सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, तो शायद वो सच नहीं है। में एक साधारण सी कंघी शायद आपको पुराना हथियार लगे, लेकिन यकीन मानिए, पिस्सू के खिलाफ जंग में यह एक सुपर वेपन है। एक अच्छी बारीक दांतों वाली पिस्सू कंघी, फ्ली कोम्ब, कई काम करती है। सबसे पहले यह आपको यह पता लगाने में मदद करती है कि आपकी बिल्ली को पिस्सू है भी या नहीं। कभी कभी वयस्क पिस्सू बहुत तेजी से छिप जाते हैं और दिखते नहीं, लेकिन कंघी में वो फंस जाते हैं। दूसरा, यह पिस्सू की गंदगी, फ्ली डर्ट, को पकड़ने में मदद करती है, जो असल में पिस्सू का मल होता है। यह काले नमक जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं। अगर आप इन्हें एक गीले टिश्यू पर रखें, तो ये लाल भूरे रंग के हो जाते हैं, क्योंकि इनमें खून होता है। यह पिस्सू होने का पक्का सबूत है। कंघी करने से आप मौजूदा पिस्सुओं को फिजिकली हटा भी सकते हैं, जिससे आपकी बिल्ली को तुरंत थोड़ी राहत मिलती है। यह खासकर छोटे बच्चों या बहुत बीमार बिल्लियों के लिए अच्छा है, जिन पर आप तुरंत कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो दवा के साथ साथ रोजाना अपनी बिल्ली को पिस्सू कंघी से ग्रूम करना अपनी आदत बना लें। गलती नंबर 15, खुजली का गलत कारण समझना। आपकी बिल्ली खुजला रही है, तो इसका मतलब 100% पिस्सू ही होंगे, है ना? जरूरी नहीं। यह एक आम धारणा है, लेकिन बिल्लियों को खुजली होने के और भी कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसे किसी खाने की चीज से एलर्जी हो, फूड एलर्जी, या फिर उसे पर्यावरण में मौजूद किसी चीज जैसे धूल, परागकण, पॉलन, या किसी क्लीनिंग प्रोडक्ट से एलर्जी हो, एनवायरमेंटल एलर्जी। कभी कभी फंगल इन्फेक्शन जैसे कि रिंगवर्म में भी खुजली होती है। अगर आप बिना जांच के उसे पिस्सू का इलाज देते रहेंगे और असल समस्या कुछ और हुई, तो आप सिर्फ समय और पैसा बर्बाद करेंगे और आपकी बिल्ली की तकलीफ बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर इलाज के बाद भी खुजली बंद नहीं हो रही है, या आपको पिस्सू या उनकी गंदगी का कोई सबूत नहीं मिल रहा है, तो बेहतर है कि आप एक बार डॉक्टर को दिखाएं। वो सही जांच करके बता सकते हैं कि खुजली का असली विलेन कौन है, पिस्सू, एलर्जी या कोई और। सही निदान ही सही इलाज की पहली सीढ़ी है। ऊप से वैक्यूम न करना। जैसा कि हमने पहले बात की थी, 995% पिस्सू की आबादी आपके घर में है, बिल्ली पर नहीं। और इन छिपे हुए दुश्मनों को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार है आपका वैक्यूम क्लीनर। लेकिन ज्यादातर लोग या तो वैक्यूम करते ही नहीं, या फिर गलत तरीके से करते हैं। पिस्सू के अंडे और लार्वा कालीनों, सोफों और दरारों में छिपे होते हैं। आपको हर दिन या कम से कम हर दूसरे दिन पूरे घर को अच्छी तरह वैक्यूम करना होगा। खासकर उन जगहों पर ज्यादा ध्यान दें जहां आपकी बिल्ली सोती या बैठती है। सोफे के कुशन हटाकर उसके नीचे, पर्दों के पीछे, फर्नीचर के नीचे कोई कोना नहीं छोड़ना है। वैक्यूम का सक्शन और वाइब्रेशन न सिर्फ अंडों और लार्वा को खींच लेता है, बल्कि यह प्यूपा को भी अपने कवच से बाहर निकलने के लिए उत्तेजित करता है, जिससे वो कीटनाशकों के संपर्क में आ जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, वैक्यूम करने के बाद वैक्यूम बैग को तुरंत घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक दें, वरना वो पिस्सू वैक्यूम क्लीनर के अंदर ही अपनी नई दुनिया बसा लेंगे और वापस आपके घर में फैल जाएंगे। गलती नंबर 17, बिस्तर और मुलायम कपड़ों को न धोना। वैक्यूमिंग बहुत जरूरी है, लेकिन यह काफी नहीं है। पिस्सू के अंडे और लार्वा आपकी बिल्ली के बिस्तर, कैट बेड, आपके खुद के बिस्तर, कंबल, तकिए के कवर और दूसरे मुलायम कपड़ों पर भी आराम से रह सकते हैं। अगर आप इन चीजों को नहीं धोएंगे, तो आप पिस्सुओं को एक सुरक्षित पनाहगाह दे रहे हैं। नियम यह है कि पिस्सू का प्रकोप होने पर आपको अपनी बिल्ली से जुड़ी हर धोने लायक चीज को धोना है। इसमें उसका बिस्तर, उसके खिलौने और वो कंबल शामिल है जिन पर वो सोती है। इन सभी चीजों को गर्म पानी में धोएं और अगर संभव हो तो ड्रायर में सबसे गर्म सेटिंग पर सुखाएं। गर्मी पिस्सू के जीवन चक्र के हर चरण को मार देती है। अंडे, लार्वा, प्यूपा
और वयस्क। आपको यह प्रक्रिया हफ्ते में कम से कम एक बार करनी होगी, जब तक कि पिस्सू पूरी तरह से खत्म न हो जाए। ये थोड़ा ज्यादा काम लग सकता है, लेकिन ये पिस्सुओं की पूरी नर्सरी को एक ही बार में तबाह कर देता है। इसके बिना आपकी लड़ाई अधूरी है। गलती नंबर 18, मिथकों पर विश्वास करना, जैसे लहसुन या खमीर। इंटरनेट और पड़ोस की आंटियों की सलाह पर कई लोग अजीबोगरीब नुस्खे आजमाते हैं। दो सबसे आम मिथक हैं, लहसुन गार्लिक और ब्रूअर्स यीस्ट खिलाना। कहा जाता है कि इन्हें खिलाने से बिल्ली का खून पिस्सुओं को कड़वा लगने लगता है और वो दूर भागते हैं। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसका कोई सबूत नहीं है। यह सिर्फ एक कही सुनी बात है जिसका कोई आधार नहीं है। बल्कि जैसा हमने पहले बताया, लहसुन बिल्लियों के लिए जहरीला हो सकता है। ज्यादा मात्रा में ये गंभीर एनीमिया का कारण बन सकता है। ब्रूअर्स यीस्ट उतना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन इसका भी पिस्सुओं पर कोई असर होता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इन प्रभावी तरीकों पर समय और पैसा बर्बाद करने से बेहतर है कि आप एक सिद्ध, वैज्ञानिक रूप से जांचा परखा और डॉक्टर द्वारा सुझाया गया तरीका अपनाएं। मिथकों के पीछे भागने से पिस्सू नहीं भागेंगे, बल्कि उनकी आबादी जरूर बढ़ जाएगी। अपनी बिल्ली को इन मिथकों का शिकार न बनने दें। गलती नंबर 29, बहुत जल्दी हार मान लेना। पिस्सू का पूरी तरह से सफाया करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें समय और धैर्य लगता है। कई मालिक 1-2 हफ्ते तक इलाज और सफाई करते हैं, और जब उन्हें फिर से कोई पिस्सू दिख जाता है तो वो निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा और वो हार मान लेते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके घर में पहले से मौजूद प्यूपा से नए पिस्सू कुछ हफ्तों तक निकलते रह सकते हैं। प्यूपा पर कीटनाशकों का असर नहीं होता, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ता है कि वो वयस्क बने और फिर दवा के संपर्क में आकर मरे। इस पूरे चक्र को तोड़ने में कम से कम 3 से 4 महीने लग सकते हैं। इसलिए अगर आपको इलाज के दौरान भी कोई पिस्सू दिखे तो घबराएं नहीं। यह प्रोसेस का हिस्सा है। बस अपनी बिल्ली का इलाज नियमित रूप से करते रहे और घर की सफाई जारी रखें। लगातार कोशिश करने से ही आप इस जंग को जीतेंगे। हिम्मत मत हारिए, आप और आपकी बिल्ली जरूर जीतेंगे। नंबर 20, सबसे पहले डॉक्टर से सलाह ना लेना। और अब हम आते हैं सबसे बड़ी गलती पर, जो इन सभी गलतियों की जड़ है, अपने पशु चिकित्सक वेटरनेरियन से सलाह ना लेना। बहुत से लोग सोचते हैं कि पिस्सू एक आम समस्या है और इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। दुकान से कोई भी दवा ले आते हैं, लेकिन हर बिल्ली अलग होती है। उसकी उम्र, उसका वजन, उसका स्वास्थ्य और उसका लाइफस्टाइल अलग होता है। हो सकता है आपकी बिल्ली को कोई स्वास्थ्य समस्या हो, जिसमें कोई खास दवा उसे सूट ना करे। हो सकता है आपकी बिल्ली गर्भवती हो या बहुत छोटी हो, जिसके लिए अलग तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। आपका डॉक्टर ही वो इंसान है जो आपकी बिल्ली को सबसे अच्छी तरह जानता है। वो आपको सही प्रोडक्ट, सही डोज और इलाज का सही तरीका बता सकता है। वो आपको उन सभी गलतियों से बचा सकता है जिनकी हमने आज बात की। खुद से इलाज करना या गूगल पर पढ़कर कोई दवा देना आपकी बिल्ली के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए पिस्सू के खिलाफ जंग छेड़ने से पहले अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर यानी अपने वेट से सलाह जरूर लें। ये थी वो 20 बड़ी गलतियां जो हम अक्सर अपनी बिल्लियों के पिस्सू का इलाज करते समय कर बैठते हैं। अब आप जानते हैं कि सिर्फ दवा लगाना ही काफी नहीं है। यह एक पूरी रणनीति है जिसमें सही प्रोडक्ट चुनना, घर की सफाई करना और सबसे जरूरी धैर्य रखना शामिल है। याद रखिए, हमारी बिल्लियां भले ही हमें अपने गुलाम समझती हो, सोफे पर कब्जा कर लेती हो और रात के 3 बजे हमारे मुंह पर आकर बैठ जाती हो, लेकिन जब उनकी सेहत की बात आती है तो वो पूरी तरह से हम पर निर्भर है। इन छोटे छोटे पिशाचों से उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारा परिवार है। अगर आपको आज इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला
और आपको लगा कि यह जानकारी काम की है, तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बिल्लियों से जुड़ा कोई भी जरूरी वीडियो मिस न करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके घर में भी एक प्यारा सा रोएंदार बॉस रहता है। अब जाते जाते एक सवाल, आपकी बिल्ली ने खुजली करते हुए सबसे अजीब या मजेदार हरकत कौन सी की है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगली बार मिलेंगे, तब तक आप और आपकी बिल्ली खुश रहे और पिस्सू मुक्त रहे। बाय बाय।